हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस 1 to 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ए दिया है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन पूछना है। इन सब चारों का रिलेशन बताने वाला एक टर्म होता है, इसका फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो रिलेशन चारों का बताता है वो होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कि हम पहले बहुत अच्छे से कर चुके हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से 3 दिए हुए हैं और एक आपको मालूम करना है। ये 5 के 5 पार्ट्स इसी तरह हैं जिसमें कि आपका 4 में से 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं और 4th आपको वेरिएबल मालूम करना है। तो ये कंडीशन आप इजीली कर सकते हैं। तो हमने ए की वैल्यू रखी 7 प्लस एन की वैल्यू रखी 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू रखी 3। ठीक है, तो ये 7 प्लस 8 minus 1 is 7 into 3 is equals to 7 plus 8 3 the 21, 7 3 the 21 sorry, is equals to 28। तो आंसर इज ए एन इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको ए गिवन है, ए इज़ माइनस 18 एंड डी इज़ आस्क्ड, तो डी के आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एन इज़ गिवन 10 एंड ए एन nth टर्म इज़ 0। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आप लगाएं, ए एन की वैल्यू रख दें 0 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी को हम ऐसे ही रख देंगे। तो ये माइनस 18 है, हम इसको दूसरी साइड ले आते हैं तो ये प्लस 18 हो जाएगा और प्लस 18 बचकर अब यहाँ पर हो जाएगा 9d। 10 माइनस 1 इज़ 9d। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9, 9 वन ज़ा 9 2 ज़ा 18, तो d इज़ 2। तो यहाँ पर आप d की वैल्यू 2 हम पुट कर देंगे। इसी तरह हम आप करते हैं थर्ड पार्ट में जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। ए की जगह हम क्वेश्चन मार्क रखते हैं, डी की जगह हम -3 रखते हैं, एन की जगह हम 18 रखते हैं एंड ए एन इज़ -5। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए। ए इज़ आस्क्ड, डी इज़ 3, एन इज़ 18 एंड ए एन इज़ -5। अगेन आप इसको फॉर्मूला लेकर आएँ, ए प्लस एन माइनस 1 डी। वैल्यूज़ पुट करें, ए एन की जगह -5 रखिए इज इक्वल्स टू ए के आगे क्वेश्चन मार्क है तो ये ऐसे ही रखते हैं, प्लस एन इज़ 18 माइनस 1 एंड डी इज़ -3। तो -5 और इज इक्वल्स टू ए, दिस इज़ 18 माइनस 1 17 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस 17 3 ज़ा 51। तो ए की वैल्यू आएगी आपकी, इसको मैं इधर ले आती हूँ, +51 -5 इज इक्वल्स टू 46। तो आपकी वैल्यू आ गई है ए की 46। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको ए दिया हुआ है, ए इज़ -18.9, D is equals to 2.5, N is asked and AN is equals to 3.6. AN is equals to A plus N minus 1D। ठीक, AN की वैल्यू है 3.6 is equals to A is -18.9 plus N minus 1 D इज़ 2.5। ठीक, तो ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल्स टू -18.9 प्लस 2.5, एन ओपन कर देती हूँ मैं इसे, -2.5। ये जो नेगेटिव टर्म्स हैं सब इधर ले आती हूँ, कांस्टेंट टर्म्स को, प्लस 18.9 ये जो है टर्म इधर आ जाएगी और ये भी इधर आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी 2.5
इज इक्वल्स टू 2.5n। ठीक, हम इन सब को जब प्लस करेंगे तो वी विल हैव 25 इज इक्वल्स टू 2.5n। तो n इज इक्वल्स टू डिवाइड कर देते हैं हम 25 से 2.5 को, इसको हम नीचे लेकर आ गए। तो अब मैं पॉइंट हटाने की कोशिश करती हूँ, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ 0 लगेगा और यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। 25 से कैंसिल हो जाएगा और 0 ऐसे ही रहेगा, तो n इज़ 10। तो आपकी n की वैल्यू आई 10। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ n इज़ 10। ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, सॉरी दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको a इज़ इक्वल्स टू 3.5 गिवन है, d इज़ 0, कॉमन डिफरेंस 0 है, एंड n नंबर ऑफ टर्म्स 105 है, तो nth टर्म पूछी है। ठीक है, तो अगेन an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 3.5 प्लस n इज़ 105 माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाती है, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली 3.5। तो nth टर्म इज़ ऑल्सो 3.5। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 जो है कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 2 इज़ चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जो नीचे आपको ऑल्टरनेटिव दिए हुए हैं उसमें से आपको चूज़ करना है और जस्टिफाई करना है, मतलब पूरा सॉल्व कर कर बताना है। 30th टर्म ऑफ द AP, ये AP गिवन है, इसकी 30th टर्म बतानी है। तो इसकी हेल्प से, AP की हेल्प से हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज़ 10। सॉल्यूशन लिख देते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 इज़ 7, 7 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -3। ठीक, अब हमें क्या पता करना है, 30th टर्म। 30th मतलब n इज इक्वल्स टू 30, तो A 30 मालूम करना है। A 30 क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1D। A की वैल्यू रख देते हैं हम 10 प्लस 29, D इज़ -3। 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 और 3 2 ज़ा 6 7 8, तो -77। ऑल्टरनेटिव C है -77, तो आंसर हमारा आ गया है। नेक्स्ट पार्ट, द 11th टर्म ऑफ द AP गिवन है, उसकी 11th टर्म इसमें से कौन सी होगी। तो 11th टर्म A11 इज़ आस्क्ड। ठीक है, जो क्वेश्चन जो हमें समझ में आता रहता है उसको हमें लिख लेना चाहिए, उसी से हमारा करते करते ही सॉल्यूशन भी आ जाता है। तो हमें समझ में आता रहता है कि हमें आगे क्या करना है। अच्छा, इससे हमें पता चलता है कि भाई n 11 है, A इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ -3, D इज़ A2 माइनस A1, और A2 क्या है, -1/2 माइनस ऑफ -3, क्योंकि A इज़ -3, -1/2 प्लस 3, आपने एलसीएम लिया तो यह आएगा 2 माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक, नाउ A11 क्या हुआ, A11 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D। ठीक है, A की वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू 5/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10 -3 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 22। तो B पार्ट इज करेक्ट। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 इज इन द फॉलोइंग APs फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। जो बॉक्सेस में AP दिया हुआ है, ये सीरीज़ पूरी AP है, और जो मिसिंग नंबर है बॉक्स की वो हमें मालूम करनी है। तो जो गिवन है उससे क्या कंडीशन हमें पता चल रही है कि भाई A, जो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, A इज़ गिवन एज 2। ठीक है, और हमें A3 दिया हुआ है, थर्ड टर्म इज़ 26। ठीक, तो 26 A जो A3 है उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। ठीक, तो A प्लस 2D, A की वैल्यू मैं 2 रख देती हूँ, 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। ठीक, तो 2D इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 24,
d इज इक्वल्स टू 24/2, 2 1 2, 2 2 4, 12 d आ गया है। अब तो कोई परेशानी की बात होनी नहीं चाहिए क्योंकि a2 हमें निकालना है। a2 क्या होता है हमें मालूम है, a प्लस d होता है। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू हमने 12 निकाली है, दैट इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 14, बहुत सिंपल था। अब हमारा आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपको a2 दिया हुआ है, a2 सेकेंड टर्म 13, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, a4 इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो a2 क्या होता है, a प्लस d, a2 हमें मालूम है 13, और a4 क्या होता है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3। तो ये इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कैसे करें, मैं क्या करती हूँ, इसमें से कोई इक्वेशन 2 में से मैं माइनस कर देती हूँ इक्वेशन 1, ठीक। तो इससे क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 3d माइनस 1d इज़ 2d, और 3 माइनस 13 इज़ माइनस 10, तो d इज इक्वल्स टू -5, ठीक। d की वैल्यू -5 पता कर ली है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ठीक है। क्या लिख करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या होगा, a -5 d की जगह प्लस d की जगह -5 इज इक्वल्स टू 13, तो a इज इक्वल्स टू 13 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 18। a की वैल्यू आ गई है 18 और d की वैल्यू आई है -5। तो a1 क्या हुआ, a1 इज a, तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 18, फिर आपका आया है -5 और हमें निकालना है a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a की वैल्यू आप रख दीजिए 18 और d की वैल्यू अभी निकाल ली है हमने -5, तो 2 इंटू -5, 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 8, ठीक है। और ये क्या आया हमारा, ये था हमारा 18, ठीक। अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट करके देख लेते हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। थर्ड में हमें a2 पूछा है, a2 हमें मालूम है a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू, सॉरी a प्लस डी हमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी। तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम a से स्टार्ट करेंगे। a इज इक्वल्स टू 5 जो हमें गिवन है, और a4 दिया हुआ है हमें, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9 द होल 1/2, ठीक। तो a की वैल्यू क्या है, 5 रख देती हूँ मैं, 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9 2 18, 18 और 1 19/2। अब हमारा सिर्फ वेरिएबल बचा है d, तो d को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। 3d इज इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5, 19 माइनस 10, 9/2, d इज इक्वल्स टू 9/2 इंटू 3, 3 1 3 3 3 9, 3/2, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, हमें a2 निकालना है। a2 क्या होता है, a प्लस डी, a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू मालूम है, पुट कर दीजिए। a इज़ 5 और d इज़ 3/2, आपने एलसीएम लिया 2, यहाँ आया 10 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13/2, ठीक है। इसे अगर मैं अब मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो ये आ जाएगा 6 द होल 1/2। इसी तरह हमें मालूम करना है a3 इज़ a प्लस 2d, ठीक। तो a की वैल्यू है 5 प्लस 2 इंटू d इज़ 3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो a3 इज़ 8, यहाँ पर हम वैल्यूज़ रख देंगे, 6 द होल 1/2 एंड दिस इज़ 8, ठीक। तो ये इस तरह हम सॉल्व करते चले जाएंगे। हमारा थर्ड पार्ट है, नहीं थर्ड पार्ट हमने कर लिया है, अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। भाई फोर्थ पार्ट तो बहुत ही सिंपल वैसे ही हो गया है। भाई a दिया हुआ है -4 और ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म मतलब a6 क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है।
और A6 क्या होता है, A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। A की वैल्यू -4 रख दीजिए, -4 प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6। तो 5D इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10। D इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, तो D इज इक्वल्स टू 2। अब A मालूम है, D मालूम है, हम सब टर्म्स आराम से रखते हैं। A2 क्या होगी, A2 विल बी इक्वल टू A प्लस D। A क्या है, -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, -4 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ गए -2 0 2 4, ठीक है, क्योंकि डी हम ऐड करते चले गए, +2 दोनों में हम सब में ऐड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट भी बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको सिर्फ 2 इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना है। ये तो है A2 इज इक्वल्स टू 38 एंड 2 3 4 5 6th टर्म मतलब A6 इज इक्वल्स टू -22। A2 का मतलब हुआ A प्लस D इज इक्वल्स टू 38 एंड A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22। हमने इक्वेशन 1 बोला, इसे इक्वेशन 2 बोला है, और इसी तरह पहले की तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको आप इजीली कर पाएंगे, इसमें आपको करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP, ये AP गिवन है, इज 78। कौन सी टर्म, मतलब n पूछा है, n इज व्हाट, और an इज गिवन 78 और a is given first term 3, d is given the common difference AP 8 minus 3 is equals to 5। ठीक, कौन सा फॉर्मूला है, इन चारों को रिलेट करने वाला ये है, an is equals to a plus n minus 1d। an की वैल्यू है 78, a है 3 प्लस n मालूम नहीं है इंटू d की वैल्यू है 5। क्लियर, तो हमने 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 75 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। मैं क्या करती हूँ, 5 को डिवाइड कर देती हूँ, तो यू आर लेफ्ट विद n माइनस 1 75 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1, ये -1 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा 16। तो 16th टर्म A16 इज 78, यही क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द AP। ठीक, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, जिसमें कि आपको an दिया हुआ है 205 और n पूछा है आपसे। a गिवन है फर्स्ट टर्म 7, d गिवन है 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। फिर वही फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक, an की वैल्यू है 205, a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है 6। अब मैं 205 माइनस 7 कर देती हूँ, इधर मैं 6n माइनस 6 कर देती हूँ, उसको ओपन कर दिया मैंने। तो 205 माइनस 7 इज़ 198 इज इक्वल्स टू 6n माइनस 6। 198 माइनस 6 को भी इधर ले आती हूँ मैं, तो ये प्लस 6 हो जाता है इज इक्वल्स टू 6n। अब 198 हो जाएगा 204 इज इक्वल्स टू 6n, n इज इक्वल्स टू 204 अपॉन 6, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो n इज़ 34, तो an मतलब 34th टर्म इज़ 205 और दिस कंटेन दिस सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स आर number of terms are 205. ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है, बिल्कुल यही है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करना है। an दिया हुआ है -47, a दिया हुआ है 18 एंड d दिया हुआ है 15 द होल 1/2 माइनस 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 2 द 30 1/2 माइनस 18, 2 एलसीएम लिया 31 माइनस
18 2 ज़ा 36 दैट इज़ -5/2। ठीक, ये हमारा डी आ गया है। अगेन फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an is -47, a is 18 plus n minus 1, d is -5/2। -47 -18 को इधर लेकर आ गई मैं, तो ये सॉरी ये हो जाएगा -18। इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ये है -5/2n माइनस माइनस प्लस 5/2। इन दोनों को मैं ऐड कर लेती हूँ, 7 2 ज़ा 14 15 5 एंड 65 -65। और इधर भी मैं ये प्लस है -5/2 इधर ले आती हूँ इज इक्वल्स टू -5/2n। फिर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर हो जाएगा -130 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -5/2n -135/2। माइनस माइनस है दोनों तो प्लस हो जाएंगे, साइन रहेगा नेगेटिव, इज इक्वल्स टू -5/2n। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 2 कैंसिल हो जाता है, n इज इक्वल्स टू 135/5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 27 टर्म्स। तो हाउ मैनी टर्म्स इट कंटेन्स? 27 टर्म्स। तो अभी हमने आज करे हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ताकि आप धीरे धीरे कर सकें। मैं एक साथ नहीं करा रही हूँ, और आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, मुझे इनकरेज करते रहिएगा। बाय।